अब हम इसमें इंटीग्रेशन के बाद अपनी लिमिट्स को पुट अप करेंगे। लिमिट्स पुट करने का जो प्रोसीजर रहेगा वो कितना रहेगा, आपका अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9√2। दैट मीन्स इस जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना हो जाएगा, 9√2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोजी जैन, PGT Mathematics, Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Today I will discuss about the area under the curve. For this topic we will do a question in which we will find out the area of the triangle formed by negative x-axis and tangent and normal to the circle x square plus y square is equal to 9 एट द पॉइंट -1 to √2। हमें एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट और नॉर्मल की हेल्प से बनी है, और उस ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट करना है हमें, एरिया। और जो टेंजेंट और नॉर्मल हमने ली है वो एक सर्कल के ऊपर बनी हुई है। सर्कल की जो हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गिवन है। दिस इज ए सर्कल विद सेंटर 0 0 and radius 3। ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है 3 है। अब इस सर्कल पे हमें पॉइंट मार्क करना होगा -1 से 2√2, जिस पर हम टेंजेंट और नॉर्मल की कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि हम ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकें और उसका एरिया फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर हम ओरिजिन लेंगे और रेडियस कितनी लेंगे, 3 लेंगे। ये इसका सेंटर हो गया ओरिजिन, ठीक है यहाँ। और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस का काम कर रहे हैं, कितना रहेगा 3 रहेगा। ये हमारे हो गए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इस सर्कल के ऊपर हमने पॉइंट प्लॉट किया -1 पे 2√2। तो ये सपोज कर लिया हमने -1 है और -1 पे 2√2 कहीं यहाँ हो जाएगा ये। तो सर्कल पे हमने गिवन पॉइंट ले लिया -1 2√2। इस पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो गिवन कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर टेंजेंट लाइन को लगाया इस सर्कल पे। वो कुछ इस तरह से बनेगी टेंजेंट लाइन हमारी। ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट। अब इस पे हमें करनी है नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होगी जो टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगी। तो हमने परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ की टेंजेंट के ऊपर तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी और ये बन जाएगी हमारी कौन सी लाइन, नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये जो है टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए ध्यान से देखिए, मैं हाईलाइटेड कर रही हूँ पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स, ये 3 वर्टिसेस जो है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। दिस वन, दिस एंड दिस। ये जो ट्रायंगल बना है एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड से, टेंजेंट लाइन से और नॉर्मल लाइन से हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेम इट OAB। AB इज द टेंजेंट लाइन, OB इज द नॉर्मल लाइन। अब आगे हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस की इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं एक टेंजेंट लाइन की। टेंजेंट का नाम हमने क्या रखा है, AB। इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पर हम इस पे वर्कआउट करें तो हमें इसके लिए जरूरत है m की। m क्या होता है, स्लोप होता है। तो हमें स्लोप ऑफ क्या चाहिएगा, AB। दैट मीन्स स्लोप ऑफ क्या चाहिए, टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले हमें कर्व को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हमारा जो कर्व है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। उसका डिफ्रेंशिएशन करें हम तो कितना आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स
और 9 का कितना हो गया 0। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई। अब ये जो dy बाई डी एक्स है, ये जो डेरिवेटिव है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कब बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m कब बनेगा, जब हम डेरिवेटिव में पॉइंट को पुट करेंगे। पॉइंट कौन सा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। किस पॉइंट पे ड्रॉ की गई है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ड्रॉ की गई, इस पे -1 से 2√2 पे, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हमने इसको पुट किया तो ये आ गया 1/2√2, एक्स और वाई हमने पुट कर लिया। अब हमें चाहिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल भी, क्योंकि उसकी भी इक्वेशन चाहिए हमें। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, एक का स्लोप पता हो, तो दूसरे का स्लोप निकालने के लिए हमें उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेना चाहिए। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना आएगा, -2√2। कितना हो गया, -2√2। स्लोप कंप्लीट है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी देखिए, y माइनस y1, y1 और x1 जो है हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलेंगे, दैट इज -1 एंड 2√2। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2y माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास y इवेल्युएट हो गया x प्लस 9/2√2, ठीक है। ये ए बी की इक्वेशन है। इसी तरीके से अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल लाइन ये लाइक थी, नॉर्मल का नाम हमने क्या रखा हुआ है, ओबी। तो अब हम निकालते हैं ओबी की इक्वेशन। ओबी की इक्वेशन में फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ हम ध्यान दें तो इसको सॉल्व करें तो -2√2 से -2√2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2√2x आ रही है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारे पास में, और एक ये हो गई। अब हमारा मेन एम है एरिया निकालना ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल का एरिया पे ध्यान दें हम, तो देखो एक तो ये हिस्सा बन रहा है ट्राइंगल का, और एक छोटा सा हिस्सा ये बन रहा है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, ये लाई करता है ए बी के अंडर, और ये वाला जो हिस्सा है ये लाई करता है ओ बी के अंडर। ए बी हमारी टेंजेंट है, ओ बी हमारी क्या है, नॉर्मल है। अगर हम इन दोनों एरियाज को ऐड कर दें तो हमारे पास जो पूरी ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, उसका क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, y ऑफ ए बी डी एक्स प्लस y ऑफ ओ बी डी। एरिया के लिए हमने दोनों पोर्शन ले लिए, जो ए बी के अंडर था वो भी, और जो ओ बी के अंडर है वो भी, ताकि हम टोटल इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकें। अब बात आती है लिमिट्स की। ए बी जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। ध्यान देखो, हमें इस पॉइंट का तो पता है ये -1 से मूव कर रहा है, -1 तक, बट हमें ए का पता नहीं है। तो ए देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ए जो पॉइंट है वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ए वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, टेंजेंट लाइन में अगर हम y को 0 रख लें, क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है, और पूरे एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -9 आ गई। तो ये जो a पॉइंट बना ये क्या बन गया, -90 बन गया। तो इसलिए ए बी की जो लिमिट है वो होगी आपकी -9 टू -1, और ओ बी की जो लिमिट है, वो है -1 से 0, -1 से 0, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं हम। y है x प्लस 9/2√2 dx, और -1 से 0 ये है -2√2 x dx। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/√2 ये हो गया x²/2, और 9 का इंटीग्रेशन 9x, -9 से -1। फिर यहाँ ध्यान दें हम, तो ये माइनस का ये प्लस का क्या रहेगा, माइनस,
और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, लिमिट्स है -1 से 0। ठीक है, अब हम इसमें रिक्वायर्ड लिमिट्स पुट अप करेंगे और रिक्वायर्ड लिमिट्स, अब हम इसमें इंटीग्रेशन के बाद अपनी लिमिट्स को पुट अप करेंगे। लिमिट्स पुट करने का जो प्रोसीजर रहेगा वो कितना रहेगा, आपका अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9√2। दैट मीन्स इस जो ट्राइंगल का एरिया है वो कितना हो जाएगा 9√2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है,